अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच टीवी पे आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा के पहले रोज़ की ट्रांसमिशन और मोहम्मद उमर खान की जानिब से और सच टीवी की तमाम टीम की जानिब से दिली ईद मुबारक। यकीनन ईद उल अज़हा का आज पहला रोज़ जो आपने बखूबी इंजॉय किया होगा। सुबह से नमाज से लेकर कलेजी से नाश्ता शुरू हुआ होगा और फिर कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम का ये मरहला और बिलखुसूस इवनिंग में डिनर टाइम पे जो गहमा गहमी होती है, खानदान के अफराद का आना, मिलना जुलना, दोस्त अहबाब का एक साथ बैठना, यही दर हकीकत इस ईद की एक ऐसी पहचान है जो सबको जोड़ देती है। चूंकि कोरोना की सूरत हाल रही है और अभी भी जारी है, लेकिन कदरे बेहतर सिचुएशन है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस कोरोना जैसी वबा का बखूबी मुकाबला किया है। और जो प्यारे अब इस दुनिया में जो पाकिस्तानी नहीं रहे और कोविड का शिकार हुए, उन सब के अल्लाह रब्बुल इज्जत दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सहाफियों ने, पुलिस ने, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने और सबसे बढ़कर सहाफियों ने जो इसमें अपना किरदार अदा किया है, वो काबिल तहसीन है। और हम आज सबको जो है खराज तहसीन भी पेश करते हैं, खराज अकीदत भी पेश करते हैं और साथ ही आज सच टीवी की इस ईद उल अज़हा के पहले रोज की ट्रांसमिशन में अपने नाजरीन को दिली ईद मुबारक भी कहते हैं। चूंकि ईद का मौका है और जो ये वक्त चल रहा है, रात का ये एक डिनर टाइम होता है और यकीनन आप भी अपनी फैमिलीज में गहमा गहमी में मसरूफ होंगे। कुर्बानी के बाद कहीं मटन कढ़ाई बन रही होगी तो कहीं पर जो है बारबेक्यू का एहतमाम हो रहा होगा और पहले दिन बिलखुसूस जो है लोग घरों में एंजॉय करते हैं और कुछ करीबी दोस्तों और अहबाब को बुलाया भी जाता है, तो आप लोग घरों पे एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज की हमारी जो ट्रांसमिशन, ये जो प्रोग्राम है, ये आपके उस एंजॉयमेंट में मजीद उस लुत्फ को दोबाला कर देगी, क्योंकि आज हम भी बहुत खास डिशेस यहां पर बनवा रहे हैं। वो कौन सी डिशेस होंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में ईद के पहले रोज शेफ सबीन फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में कुकिंग करके क्या हमारे लिए बना रही हैं। मैं उनकी तरफ जब जाऊंगा तो मैं उनसे पूछूंगा भी और उनका तारुफ भी मजीद कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने आज के खास मेहमानान का आपसे तारुफ कराऊंगा, क्योंकि आज का ये जो खुसूसी प्रोग्राम ईद के पहले रोज का हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम स्टूडियो में मौजूद नहीं है, हम एक ऐसे खुले पुरफिजा मकाम पर मौजूद हैं जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश मकाम है और अमूमी तौर पे कराची से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये। लेकिन जब आप टूल प्लाजा क्रॉस कर लेंगे तो चंद किलोमीटर की मुसाफत पर आप कमांडर सिटी में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे बड़ा पुरफिजा, दिलकश, हरियाली से कह लीजिए कि मुज़य्यन माहौल यहाँ पे आपको मिलेगा और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो हमने आज यहाँ पे बारबेक्यू का एहतमाम किया है। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराऊं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, जो कि कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान में आपने बेशबहा ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। और इस वक्त जो आपका सबसे मायानाज प्रोजेक्ट कमांडर सिटी, जहां पे हम खुद भी मौजूद हैं आज, ये इस वक्त जारी और सारी है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जब मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद अपने नाखून चबाने पर मजबूर रह जाएं कि पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे कहीं भी आपको बने बनाए घर विद प्लॉट नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम कमांडर जाकिर साहब से वो पूछें। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब, हाउ आर यू? ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। बहुत खुशी हुई और बड़ा मजा आ रहा है हमें यहाँ पर आकर। और आपका तो तारुफ मैं मजीद वसी जितना कराऊं, क्योंकि वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि नाजरीन को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कमांडर जाकिर साहब पाकिस्तान की वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जो एक विजन इस गवर्नमेंट में हमें सुनने को मिला था कि 50 लाख घरों का, तो कमांडर सिटी के अंदर ही तकरीबन जो है 10 लाख या उससे जायद घर जो है यहाँ पे बनेंगे और 5 मिलियन से जायद लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तालीम, सेहत और तमाम तरह सहूलियात के साथ। इस पे भी हम कमांडर साहब से पूछेंगे। दूसरी हमारी मेहमान, जो कि आप मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पे, ड्रामों में और शोज में इन्हें देखते हैं, कई प्रोजेक्ट्स इनके इस वक्त भी चल रहे हैं और बड़ी खूबसूरत मेहमान हैं और इन्हें देख के, इनकी ड्रेसिंग देख के ईद का मजा मजीद दोबाला हो गया है। जिक्र कर रहा हूँ मैं उरूज अली साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम उरूज, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं उरूज आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। माशाल्लाह से चमक रही हैं, जच रही हैं और हमेशा की तरह जो है एक कह लीजिए कि लाइट आप पे पड़ रही है और आपसे भी लाइट्स निकल रही हैं। शायद ईद की खुशी में। ईद की खुशी में, जबरदस्त। एक और हमारी बड़ी खूबसूरत मेहमान और टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग साइड, टीवी शोज में बड़ा इनका एक काम है और आपने पाकिस्तान टेलीविजन से अपने सफर का आगाज किया और इस वक्त
आप कराची में कई प्रोजेक्ट्स में मसरूफ हैं और आज ईद के इस पहले रोज आपने हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिया मलिक का। जिया अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक आप सब लोगों को भी, बल्कि ईद मुबारक। और जो देख रहे हैं उन सब देखने वाले नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। और चाहेंगे कि इस खुशो खुर्रम मौके पर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और हर आने वाली मुश्किल में एक दूसरे का हाथ में हाथ डाल के चलें। हाथ डाल के चलें। और जिया के बारे में मैं आपको ये भी बताऊं कि जिया बहुत अच्छी अनाउंसर भी हैं और बहुत अच्छी टीवी होस्ट भी हैं। कई प्रोग्राम्स इन्होंने होस्ट किए हैं। तो आज आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ मैं ही होस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जिया भी मेरे साथ जो है वो होस्ट ही कर रही हैं। कुछ मेरे ख्याल हिस्सा डाल लेना चाहिए क्योंकि ये जो बकरा ईद का मौका होता है, बकर ईद कहते हैं जी, ईद उल अज़हा कहते हैं, तो इसमें सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी भी हो रही होती है, तो जहां मौका मिले अपना हिस्सा डाल लेना चाहिए। हाँ, कोशिश यही है कि इसमें भी हम कुर्बानी करें और अपने अपने हिस्से डाल। सही है। अच्छा जी, मैंने गुफ्तगू का आगाज जब किया, प्रोग्राम का आगाज किया, तो मैंने आपको बताया कि हम एक पुरफिजा खुले मकाम यानी कमांडर सिटी में मौजूद हैं। और यहाँ मौजूद होने की बुनियादी वजह हमारी ये भी है कि हमने आपकी खिदमत में बड़े कह लीजिए कि मज़ेदार पकवान का एहतमाम किया है। और जिन हाथों से ये पकवान तैयार होंगे, जो बारबेक्यू आज तैयार होगा और क्या क्या पकवान यहाँ तैयार हो रहे हैं, वो कर रही हैं शेफ सबीन फातिमा तैयार। शेफ सबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। माशाल्लाह, आज आप जच रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी बताएं सबीन हमारे नाजरीन के लिए कि आज आप क्या बना रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि सीख भी है, कबाब भी बने हुए हैं और अभी फ्राई होने हैं और तैयार हो भी रहेंगे। जी बिल्कुल, पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ जो है मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। रेसिपी हमारे पास आज 3 मौजूद है क्योंकि ईद का पहला दिन है और गोश्त की आपको पता है भरमार होती है, तो मुख्तलिफ बारबेक्यू और बिरयानी और मुख्तलिफ किस्म की रेसिपी बनाई जाती है घर के अंदर। तो हम यहाँ पे अफगानी बिहारी कबाब बना रहे हैं। आप कबाब के अलावा इसको बोटी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीख बोटी के अंदर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। साथ में हमारे पास मटन कढ़ाई है और इसके साथ हम चिकन करी बना रहे हैं। अच्छा, 3 चीजें हो गई हैं। जी 3 चीजें। अफगानी बिहारी कबाब, जी बिल्कुल, और मटन कढ़ाई, जी बिल्कुल, और चिकन का आपने क्या बताया? चिकन करी। चिकन करी, जी चिकन करी जो है मलका फूड के अंदर हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। और मलका फूड का जैसे एक स्लोगन है कि कुछ नया पकाओ, तो इसलिए हमने आज साथ साथ जो है वो चिकन करी भी बनाई है। और अफगानी बोटी कबाब भी। जी अफगानी बोटी कबाब। अच्छा, मज़ेदार लग रहा है तो नाम सुन के ही मुझे। और नाजरीन को भी मैं ये बताऊं कि ये इस वक्त मेरे इस जानिब इसलिए मौजूद हैं शेफ सबीन क्योंकि जो हवा का रुख है वो इस तरफ का है। तो पहले हमने सोचा था कि शेफ सबीन अगर मेरे लेफ्ट साइड पर होंगी और जब ये अंगीठी जलेगी और कोयलों की खुशबू से और इस मज़ेदार पकवान की खुशबू जब इस तरफ हमारी तरफ आएगी तो शायद हम प्रोग्राम को उस तरह ना कर पाएँ, बीच में ही उठ के जो है हम सीखे उठा के जो है खाने लग जाएं। क्योंकि सबीन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैंने जो है ना बस दिन में खाना खाया था और जैसे ही मुझे पता लगा कि आज प्रोग्राम है और आज जो है शेफ सबीन बड़े मज़ेदार पकवान तैयार करेंगी, तो मैंने तो अपनी डाइट को कंट्रोल रखा ताकि आज मैं मलका के मसालों में तैयार होने वाले इन तीनों पकवानों को बखूबी जो है एंजॉय कर सकूं। तो ये हो जाएंगे आज इंशाल्लाह हमारे इसी गुफ्तगू के दौरान। जी बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि सुबह जो हमारे पास टाइम था उसमें हमने इसमें मैरिनेट इसको कर दिया था। आप चाहें तो इसको 3 से 4 घंटे पहले सीख कबाब को या सीख बोटी जो भी बना रहे हैं आप उसको मैरिनेट कर दें। साथ में हम जो मटन कढ़ाई पका रहे हैं उसका हम चाहें तो गोश्त को बॉईल करके रख दें ताकि अगर हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, कोविड की वजह से ज़रा आमदोरफ्त कम रही आज सुबह में, लेकिन ये है कि अगर जैसे आ जाते हैं और वो आपके साथ डिनर पे शामिल होते हैं तो गोश्त अगर पहले से बॉयल होगा, हाफ डन होगा, तो आपको पकाने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबीन हम उम्मीद करते हैं कि खुशबुएं तो आती रहेंगी और अब आना शुरू ही हो गई हैं क्योंकि अंगीठी जो है वो गर्म हो गई है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है आज शेफ सबीन मलका के मसालों में एक पकवान तैयार करेंगी। कमांडर साहब, खामोश बैठे हुए आप और ईद का दिन है और ईद का दिन तो ऐसा होता है कि सुबह से मर्दों को ज़्यादा थकन हो जाती है, ये मानने वाली बात है क्योंकि कुर्बानी भी आपने की होगी, फिर गोश्त की तकसीम का एक मरहला होता है। तो आज बताएं कैसा दिन गुजरा ईद का ये पहला? देखिए, ईद का दिन तो हमेशा की तरह आज भी बहुत बिजी था। और जो सबसे अच्छी बात इस ईद की होती है कि एक ईसार और कुर्बानी बेशक जो है उसका एक तस्वुर जो हमारे मज़हब ने हमें दिया है वो उसको अपने मुआशरे के अंदर परवान चढ़ाना है। सही। तो इसको जहाँ हम अपने घरों में कुर्बानी कर रहे होते हैं वहाँ हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है, स्पेशली इस आज जो सिचुएशन कोरोना की बनी है और बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ
चूल्हे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि जॉब्स अभी तक उस तरह से नॉर्मल नहीं हुई हैं। सही। गो के अभी कोरोना के जो असरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि हमारे वतन पे जो है वो उस तरह से उतने बुरे असरात नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जो है बिज़नेस अफेक्ट हुए हैं और मज़दूर तबका मुतासिर बहुत मुतासर हुआ है बहुत बुरी तरह से। तो आज प्रेफरेंस हमारी यही थी कि उन घरों में जो है गोश्त पहुंचाया जाए, सही। उन जगहों पे पहुंचाया जाए जो लोग इससे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन काफ़ी बिज़ी रहा और सही। अब शाम में आपके साथ हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये आप बताइए कि आपका तो एक तवील अरसा इस्लामाबाद साइड पे भी गुजरा है और अब कराची में आप मुकीम हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि जी कुर्बानी क्या हुई है? बकरा हुआ है, गाय हुई है? मेरे घर बेटे का बस चलता तो वो तो पता नहीं किस चीज़ की सबकी कुर्बानी बच्चे तो कहते हैं जी। लेकिन बकरे 2 बकरे किए आज माशाल्लाह से। और कोशिश यही रही कि जिस तरह हकदारों तक उनका हक पहुंचाएं हम लोग। सही है। और अपने घर में भी मतलब होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक असूलन यही है कि लोगों तक उनका हक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि दूसरों के घरों से भी तो आना होता है आना ना। होता है। अच्छा, कितना डिफरेंस आप फील करती हैं कराची के अंदर ईद उल अज़हा की जो गहमा गहमी होती है, पंजाब साइड पे बिलखुसूस इस्लामाबाद में, कितना डिफरेंस होता है इसमें? काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज के इस्लामाबाद में होता है सब अपने अपने घरों तक महदूद होते हैं। खैर मिलना जुलना वो पूरे पाकिस्तान में एक हमारा मतलब रिवाज है, एक दूसरे के घर आना जाना। बट कराची में मैंने आके देखा कि इस चीज़ को बहुत हैविली तरीके से किया जाता है, बड़े जोश के साथ बड़े ना? जोश के साथ और बड़े वलवला अंगेज तरीके से। मैं खुद लोगों को बताती हूँ, यार कराची में है तो ऐसे हुआ, यार कराची में थे तो ऐसे हुआ। मतलब इस्लामाबाद में भी करते हैं, मगर उस अंदाज से नहीं होता जिस अंदाज से मैंने यहाँ पर देखा। अच्छा जी, उरूज आप बताइए कि कैसा रहा आज का पहला दिन? और माशाल्लाह लग रहा है आप खूब दावतें वगैरह एंजॉय करती भी आ रही हैं। दावतें वगैरह तो क्या, मुझे अपना शादी से अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है। अच्छा जी, मुबारक हो गई। नाजरीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उरूज जो है रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो गई। ये कोविड के दौरान तो नहीं हुई आप? नहीं इससे पहले इससे हुई। पहले हो गई। हाँ। ये चलें, अच्छा हो गया। ये कुर्बानी पहले हो गई। ये कुर्बानी पहले हो गई। नहीं, ये इनकी थोड़ी है, तो उनकी कुर्बानी हुई कुर्बानी ना, पहले हो इन्होंने कुर्बानी पहले कर ली। तो नहीं, बहुत मुबारक हो रूज, Thank बड़ी you so खुशी हुई much. हमें। और उनको भी मुबारक हो भाई, आपके हस्बैंड को। तो आपकी तो पहली ईद हो गई है वाली, ईद उल अज़हा, पहली ईद उल तो अभी अज़हा हो आज के दिन ना मुझे अपनी वो शादी से पहले वाली ईद बड़ा याद आ रही थी, जो सो के गुजरती थी, सब मम्मा संभाल लेती थी, पापा संभाल लेते थे। अच्छा। लेकिन अब शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई, भाई, तो अब आप आज बहू बन गई हैं। अब मैं बहू अब बन बहू गई हूँ। बन हाँ, गई हैं। तो आज अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना पड़ा है और जबरदस्त। कुर्बानी के बाद फिर सालन वगैरह, कलेजी वगैरह बनाना। फिर हालांकि मेरी मदर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव है, करती हैं, साथ देती सही है। हैं, लेकिन जितना कोशिश हो सकता है मैं खुद अपने तौर से अच्छा, माशाल्लाह। कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे वो आज अपना वो पहले की ईदें बड़ा याद आ रही थी। सही, ये एक वक्त होता है कि इंसान को, लेकिन अब आप आगे आगे जो है ना मजीद एंजॉय करेंगी इन चीज़ों को। बिल्कुल, अब फील हो रहा है कि हम वाकई मैच्योर हो गए। पहले जब हम ये कुर्बानी करते थे तो हम लोग के यहाँ बकरा आता था हर साल ना, सही है। तो मेरी बड़ी मानूसियत हो जाती थी उस बकरे से। हाँ, उनसे बढ़ जाती है बहुत बिल्कुल। और ज़्यादा। बकरे होते भी इतने प्यारे हैं आपके यहाँ, बहुत तो क्यूट होते हैं, वो तो बहुत cute होते हैं। 1-2 घंटे कमांडर साहब रहे हैं किसी के साथ, तो वो आदी हो जाते हैं इंसानों के। बिल्कुल, तो जब उनका कुर्बानी का टाइम आता तो मैंने आंसू से रोना शुरू कर देना, इसको नहीं कुर्बान करो। लेकिन कुर्बानी तो खैर वैसे भी कुर्बानी हर है। घर में होता है। इवन कि मैं खुद जब मेरे घर में मेरे फादर लेकर आते थे बिल्कुल। बकरे वगैरह, खैर गाय नहीं आती थी, उनको गाय से मतलब नहीं, बड़ा गोश्त यही समथिंग जो चलता है बड़ों का, तो वो मुझे इतना प्यार हो जाता बिल्कुल, था। बहुत। खुद खाना खिलाना, सब कुछ करना। इवन लिटरली मुझे कहीं कुछ कर दिया जाता था बंद करके, तो उसको फिर ज़िबा किया जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर मेरा होता था, नहीं इसको नहीं, कभी कोई लालू नाम रख रही हूँ, कभी कुछ नाम रख रही हूँ, कभी गुलाब नाम रख रही। ये मेरी कुछ हकीकत में मेरी आदतें थी, और वही आदतें मेरे बेटे में आ गए। अच्छा। वो कुछ ना कुछ उनके साथ करता रहता है। मैंने कहा यार ये लगता है। अच्छा, मजेदारी की बात है, मेरा बेटा और जो मैं है, हम लोग एक ही डेट की पैदाइश है, और कितनी हरकतें अच्छा। ऐसी हैं जो अब मुझे फेस करनी पड़ी। अब मुझे समझ आती है, यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितना फेस किया था यार। अब आगे पता चलता, सेम हैबिट्स हैं उसकी मेरे जैसी। अच्छा, तो चांद रात जो होती है, एक तो
मीठी ईद पे तो सबकी चांद रात होती है, लेकिन बकरा ईद पे जानवरों की भी चांद रात होती है। बहुत से लोग जानवरों को मेहंदी लगा रहे होते हैं, बहुत चांद बना देते हैं। अगर वाइट बकरे हैं तो बकायदा मेहंदी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक बड़ा एक उनसियत का तरीका है। एक्सेसरीज भी खरीदे जाते हैं, वो उसके चेन्स, घुंघरू, और बड़ा मैं करती रही हूँ ना, इसलिए मुझे बड़ा पता है कि वो उनके गले में पहनाने के लिए एक बंद सा होता है। हाँ, बहुत बहुत मुझे लिटरली यकीन करें उनकी चीजें मैं संभाल के रखती थी कि यार ये नहीं फेंकनी, ये मेरे गुलाब की है, ये मेरे लालू की है, मैं नहीं फेंकूंगी। बिल्कुल ऐसा ही होता था। और अब मतलब आपको पता नहीं बच्चों में शायद क्रेज है इस चीज का कि नहीं है। बच्चों में बहुत है, बल्कि उरूज अब तो सेल्फी का दौर है। हाँ। और अब तो बच्चे जो है ना मोबाइल के साथ पूरी सेल्फी क्या वीलॉग्स बनाना शुरू कर देते हैं बकरों के साथ। पूरा कवर कर लेते हैं वो प्रोसेस पूरा जानवर का ना, जितने भी दिन भी अपने पास रखते हैं ना सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ। कमांडर साहब आप बताएं कैसी घर में गहमा गहमी रही, क्योंकि अक्सर एक हफ्ता 10 दिन पहले जानवर आ जाता है और फिर आपके भी बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं तो लेकिन है तो बच्चे ही और उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। नहीं बिल्कुल ऐसा, देखें मैं इस लिहाज से खुश नसीब हूँ कि मेरी वालदा मेरे पास हैं माशाल्लाह। तो अब जब सब बहन भाइयों ने इकट्ठा होना होता है तो जहाँ वालदा होंगी, क्योंकि वालिद साहब का तो बहुत अरसा पहले इंतकाल हो गया था, तो अब वो जहाँ वालदा हैं वो एक कनेक्शन है। सही। तो उस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब भी ईद या खुशी का कोई भी मौका होता है तो सारे बहन भाई मेरे यहाँ इकट्ठे होते हैं माशाल्लाह। तो उस लिहाज से जो है वो ईद का दिन बहुत बिजी गुजरता है और गहमा गहमी तो बढ़ जाती है। गहमा गहमी बढ़ जाती है। और ये भी जो वालिदैन हैं ये उनका सबसे बड़ा जो हमें एडवांटेज है वो यही है कि जो बहन भाई हैं या जो कनेक्शन होता है वो बना रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौके, ये त्यौहार होते हैं जो सबको इकट्ठा रखते हैं और जोड़ के रखते हैं। और सबसे अच्छी खूबी ये कि बड़ों का साया कायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वालिदा को सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। बच्चों का बताएं, क्योंकि अब तो आपके भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, ये तो जब मिलते हैं, बच्चा पार्टी जब एक साथ मिलती है वो एक नई गहमा गहमी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये मंडी भी एक साथ सब जाते हैं खरीदारी करने या देखिए बड़े इस बड़े दफ़ा बस तो लेके आ बड़ी बंदिशें रही हैं और सही। बच्चों को हमने अलाउ नहीं किया किसी भी मंडी में या इवन मार्केट्स में भी। अगर बच्चों ने बहुत ज़रूरी हो तो बच्चों को हम अलाउ करते हैं। स्कूल वैसे बंद हैं सही। और वैसे ही थोड़ा खौफ इतना मुल्क भर में फैल गया था कि हम तो बच्चों को तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे थे कि बाहर निकालें घर से। अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो हालात बेहतर हो रहे हैं तो अब वापस अपनी डगर पे इंशाल्लाह लग रहा है कि 5-6 महीने में शायद अपनी डगर पे ज़िंदगी वापस आ जाए। और दुआ हमारी यही है। और ख़ासकर जो स्कूल हैं, क्योंकि देखें बच्चा घर में अब ऑलमोस्ट 6 महीने तकरीबन होने लगे हैं, 5-6 महीने के स्कूल बंद हैं। सही। और जितना वो स्कूल से दूर रहेगा, गो के ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बहुत सारे स्कूल बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक टीचर क्लास में जो किरदार अदा करती वो है, इन्वायरमेंट तो नहीं, वो इन्वायरमेंट नहीं बन सकता। सही है। तो इसलिए ये बच्चों का बड़ा लॉस हो रहा है और अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द जो है ये वापस अपने मामूल पे आ जाएं हालात इंशाल्लाह। और वापस उसी तरह से बच्चे और वही गहमा गहमी और वही पिकनिक और वही एंजॉयमेंट और जी एक खुला एंजॉयमेंट जो माहौल ईद पे हुआ करती थी हाँ। कि कुर्बानी के बाद जो नेक्स्ट डे होता था वो एंजॉयमेंट का होता था। एंजॉयमेंट कि का बाहर निकला जाता था, बीच पे जाते थे, बच्चे अपनी ईदी खर्च करते थे, हाँ। झूले झूलते थे। इस दफ़ा वो समा नहीं है बिल्कुल। अच्छा उरूज, इन्होंने तो बता दिया जी एक एहतियात अपनाई गई और काफ़ी लोगों ने अपनाई, बिल्कुल। लेकिन हमने देखा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का एक पीरियड है, एक दौर, ऑनलाइन चीज़ें बहुत बढ़ गई, बकरे भी ऑनलाइन मिल रहे थे। बिल्कुल मिल रहे तो थे। आप बताएं ये कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों में लोगों के एक्सपीरियंस बड़े बैड रहे, वो कहते हैं जी मंगवाया कुछ था साइज कुछ आया, तो ऐसा ना हो मंगवाया बकरा था वो आया बिल्कुल टेडी बकरा छोटा वाला। नहीं, यहाँ पे एक बात कहूँगी, अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ मजबूरी का फ़ायदा बड़ा उठाया जाता है। अब ऑनलाइन लोगों ने जब से ऑनलाइन चीज़ें मंगवाना शुरू की तो लोगों ने फ्लर्ट शुरू कर दिया, दिखाया कुछ पहुँचा कुछ। सही है। तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ऑनलाइन चीज़ों में। नहीं ऐसा होता है, अगर बिल्कुल भी आप नहीं। ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं हाँ। आता कुछ है, इसीलिए बकरों पे कम से कम एतमाद नहीं करना बिल्कुल भी नहीं। चाहिए। और ज़्यादातर पता ऐसा ही चले होता हमने है। बकरा ऑर्डर किया, अब आ जाए बच्चा, हाँ। तो वो फिर हम क्या करेंगे, उसकी तो कुर्बानी नहीं ना हो सकती। बिल्कुल तो सही, कोशिश हाँ। यही होनी चाहिए कि अपने आप को सेफ करके अपनी तमाम तब सेफ्टी की जितनी चीज़ें वो लेकर और जहाँ तक हो सके ज़्यादा हजूम में ना जाए। हाँ। और सही। ये अपना एक फरीज़ा है जो हमें करना है, हर हाल में करना है। ये अगर फरीज़ा ना हमारे लिए होता इस्लाम के
तौर से गिफ्ट है जो हमें, बेशक। अगर ना होता तो फिर तो शायद लोग घरों से बाहर भी ना निकलते, मेरा ऐसा निकाह। ही है। तो अगर अब जब ये हमें करना है तो क्यों ना एक खुश असलूबी से ये सारे काम किए जाएं, बजाय इसके कि दूसरों को हम अपनी बातों के जद में लेकर आएं कि जी उससे कोरोना हो जाएगा, उससे नहीं, आप खुद को मेंटेन करें। मैं आपको एक अपनी strategy खबर रखें। याद दिलाता हूँ, लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज चली इसकी कि बकरे के ऊपर किसी दुम्बे की खाल एल्फी से लगा के उसको सेल कर दिया हाँ। वाह। और जब वो घर आ गया और वो दुम्बा समझ के ले आए, दुम्बा और समझ जब के उन्होंने लिया उठा के देखा तो वो मतलब अंदर एल्फी से बकरा। लगी हुई थी, समझ बॉन्ड से चिपका दी थी उन्होंने। यार उसका लेकिन मुंह कैसे बनाया होगा? मुंह तो नहीं वैसा बना होगा ना जैसे बकरे का मुंह होता है, तो वो तो उसने नहीं हुआ मुंह तो नहीं होगा। बनाया, उसने खरीदार को बना दिया, हाँ। खरीदार बन गया और वो ले आया बिल्कुल पिक्चर क्लिक करके डाल दी होंगी उसने क्योंकि जब आया तो। दुम्बे का फेस और बकरे का फेस थोड़ा डिफरेंट होता है, सिमिलर नहीं होता। वो आके कैसे, मैं वो सोच में पड़ गई, ये मुझे भी अब चीज देखनी है, ये इतनी इंटेक चीज कहाँ से मतलब आई। ये और भी ऑनलाइन किसे? केस लगता ऑनलाइन है। केस लग रहा है, हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन केस हुआ है लग रहा है। नहीं ये तो कमांड साहब ये वैसे ही केस हो गया है। ये वैसा वाला केस हो नहीं, गया, टूटे बत्ती थी सील नहीं, लगा उन्होंने देते कहा हैं, हाथ फेर लगा के देख लो के। और जी बेच बिल्कुल दिया। हाँ। मतलब वो बेचारे बकरे का भी क्या हशर होगा अंदर। नहीं वो अंदर से बकरा निकला, उन्होंने कहा, लेकिन चलो शुक्र है, हशर बकरा उसका तो भी तो निकला खराब नहीं। बकरा तो निकला कुछ और ही निकल आता तो फिर क्या होता। नहीं लेकिन उस पे बेचारे पे एल्फी तो लगी ना। हाँ एल्फी तो एल्फी लगी, तो एल्फी लगी। समद बॉन्ड और उसकी पूरी खाल को चिपकाया। हाँ। जी ये बताइए कि ईद उल फितर भी इस दफ़ा कोविड की वजह से बहुत अच्छे अंदाज में नहीं मना सके, बिल्कुल। और एहतियाती तदाबीर अपनी जगह थी, कम अज़ कम ईद उल अज़हा पे मास्क कुछ लोगों के उतर गए, और दूसरा ये कि ख़वातीन का एक बड़ा ना एतराज़ है, शिकवा है कि जी हम वैसे पॉलर्स नहीं हमें खुले मिले, हमें पूरे फेशियल्स, पूरी मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, और वो जो एक चांद रात की गहमा गहमी होती है, इधर भी ईद उल अज़हा पे भी यही शिकवे उनके हैं। आप भी तो ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं ना, क्या आप कहेंगी इस पे? देखिए ये अपनी सहूलत के लिए होता है, ना कि तकलीफ देने के लिए हो। आप कोशिश करें कुछ अपने अंदर भी कुछ तौर तरीके पैदा करें अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका आखिरी हल पॉलर हो, आप घर में रह के भी तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल। उस सारी चीज़ को मेंटेन तो कर सकते हैं ना। एक एक ट्रेंड ट्रेंड बन है, गया ना कि ट्रेंड जी है, चांद हाँ। रात है तो लाजमी जाना है, हाँ, बिल्कुल। चाहे कुछ भी है, छोटा लेकिन मोटा अब काम है, लेकिन जाना है। जहाँ लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है ना, यकीन करें वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जाती, ये अब सब कुछ है। मैं 4 महीने के लिए ऐसे रही हूँ कि जैसे कि एक इंसान को आप बंद कर दें ना। हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी और मुझसे मुतल्लिक और चीज़ों की ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी। लोगों ने इसको बड़ा नर्म लिया कि यार कुछ नहीं है, हाँ। कुछ कोरोना क्या है, कोरोना तो कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है यार? आप लोग इसको लीजिए, इसको एक ठीक है, उसको हार्ड मत कीजिए, आप इसको सर पे सवार ना कीजिए, टेंशन मत बनाएं, लेकिन कुछ अरसे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए इंशाल्लाह नहीं होगा, और अल्लाह पाक ने चाहा तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो हम वापस अपनी रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन हमें कोशिश करनी देखने वाले मानेंगे नहीं, जिस तरह आप सजी समरी भी हैं, तो कौन मानेगा कि आप जो है पॉलर नहीं गई और आप 3-4 महीने का और बता रहे- हकीकत है मैं नहीं गई। और ये एक वाकई में मुझे कुछ और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो आप बात कर रहे हैं, और लड़कियां भी देख के हाँ। बात करती हैं कि ये तो हम यकीन नहीं कर सकते कि जिया नहीं गई हूँ। मैंने कहा यार मैं नहीं गई हूँ, साफ बात है, मुझे मेरी जिंदगी बहुत अजीज है, और कहीं भी जाते हैं सैनिटाइजर। कॉलर वाली को घर पे ही बुला लियो, नहीं ऐसा सामान कुछ लेके ही नहीं, आ जाओ जी। ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, यकीन करें इतना मुझ में है तौर तरीका सब कुछ कि मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ। हाँ अच्छा। जब खुल जाएंगे तो फिर तो और टशन हो जाएंगे, फिर तो मत पूछे क्या होगा। अभी तो सादे हैं यार, अभी तो कुछ भी नहीं किया अच्छा, हमने। उरूज आप भी इस हवाले से बता दें, क्योंकि बल्कि एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो हमने जिया की तो राय जान ली है, और अब उरूज की भी हम राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो है ना ज़बरदस्त किस्म का धुआं उठना शुरू हो चुका है, और ये जो अफ़गानी कबाब तैयार हो रहे हैं, इसकी खुशबू जो है अब बस दिल को जो है ना वो बेचैन कर रही है। तो मैं इस हवाले से भी बताऊंगा कि कहाँ तक वो रेडी हो चुके हैं, और टेस्ट भी करके बताएंगे आज हम सब। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।